वालेकुम। आज हमारे पास इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं। इसमें सबसे पहली हीट ऑफ फ्यूजन है। द हीट एब्जॉर्ब बाय अ यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड एज हीट ऑफ फ्यूजन। अब हीट ऑफ फ्यूजन को हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि ये वो हीट है जो कि किसी मास को जो कि सॉलिड हालत में है उसको लिक्विड हालत में चेंज तो कर दे, लेकिन टेम्परेचर में तब्दीली नहीं आए, तो वो हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगी। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपके पास एक आइस क्यूब है और फॉर सेक ऑफ एग्जांपल ये अभी -5 के ऊपर इसका टेम्परेचर है। हमने इसको डेल्टा क्यू हीट दे रहे हैं जिससे इसका टेम्परेचर -5 से -4 पे आ गया। फिर -4 से तो हमने टेम्परेचर और बढ़ाया तो वो आपके पास -3 पे आ गया। फिर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये हमारे पास -2 पे आ गया। फिर हमने इस पे टेम्परेचर बढ़ाया, ये हमारे पास -1 पे आ गया। और फिर जब हमने इसमें टेम्परेचर बढ़ाया तो ज़ीरो पे आने की जगह ये जो सॉलिड है ये थोड़ा सा लिक्विड में तब्दील हो गया। तो आपने देखा कि हीट तो हमने दी, टेम्परेचर नहीं बढ़ा, बल्कि स्टेट चेंज हो गई, सॉलिड से लिक्विड के अंदर आ गया। अब अगर हम इसको हीट देते हैं तो वो ज़ीरो के ऊपर आएगा, 1 के ऊपर आएगा। बट ये वो हीट थी कि जो जिसने टेम्परेचर में तब्दीली किए बगैर सॉलिड से लिक्विड के अंदर चेंज कर दिया। तो ये हमारे पास हीट कहलाती है, हीट ऑफ फ्यूजन। इसी की तरह बिल्कुल हीट ऑफ वेपराइजेशन है। हीट ऑफ फ्यूजन में सॉलिड से लिक्विड में विदाउट चेंज इन टेम्परेचर कन्वर्ट हो रहा था। और अब इसी लिक्विड को आपने, जैसे फॉर एग्जांपल यही जो ज़ीरो के ऊपर लिक्विड बन गया था, आपने टेम्परेचर बढ़ाया बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि हर दफ़ा में ये बढ़ते बढ़ते 99 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। अब क्या हुआ कि जब अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसको 100 होना चाहिए था, बट ये 100 होने की जगह क्या हुआ कि ये जो लिक्विड आपके पास बना था ये लिक्विड गैस में तब्दील हो गया। तो अब आपके पास टेम्परेचर कन्वर्ट हुए बगैर, टेम्परेचर तब्दील हुए बगैर फेस चेंज हो गई। यानी क्या हो गया कि लिक्विड आपके पास वेपर या गैसियस फॉर्म में तब्दील हो गया विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अगर सॉलिड से लिक्विड के अंदर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर कन्वर्ट हो रहा है तो हीट ऑफ फ्यूजन, और अगर आपके पास लिक्विड से वेपर फॉर्म में तब्दील हो रहा है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज हीट ऑफ वेपराइजेशन। एक दफ़ा इसको भी पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर फॉर्म बट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड एज हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब थर्ड हमारे पास है एवोपरेशन। तो जो हमारे पास एवोपरेशन है, द प्रोसेस इन विच द वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस और वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नॉन एज एवोपराइजेशन, एवोपरेशन और सरफेस एवोपरेशन। तो ये वो अमल है जिसके अंदर पानी जो है वो लिक्विड से गैस में तब्दील हो जाता है, जिसे वेपर भी आप कह सकते हो अभी बुखारात में। बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही, मतलब अगर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है तो 100 से पहले ही वो किसके अंदर, लिक्विड से वेपर या गैसियस स्टेट्स के अंदर तब्दील हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये एवोपरेशन कहलाता है। अब ये कैसे मुमकिन है? इसकी सिंपल सी मिसाल है कपड़ों का सूखना। आप देखें जो कपड़े सूखते हैं उसके अंदर कोई हमारे घर का दर्जा हरारत कोई 100 सेंटीग्रेड थोड़ी ना होता है। तो जो रूम टेम्परेचर होता है उसके ऊपर कपड़े सूख रहे होते हैं। तो वो बिलो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वाटर या लिक्विड कन्वर्ट हो रहा होता है वेपर या गैसियस स्टेट में, तो वो प्रोसेस एवोपरेशन कहलाएगा। इसकी दूसरी मिसाल के अंदर फर्श के ऊपर पड़ा हुआ पानी जो कि कम मिकदार में हो, वेपर जो हम वाइपर वगैरह लगा लेते हैं, पोछा लगाते हैं, तो वो पानी कैसे उड़ जाता है? तो वो पानी भी बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट उड़ जाता है। तो ये प्रोसेस एवोपरेशन कहलाता है। फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसिंग सरफेस एवोपरेशन, यानी वो तमाम फैक्टर्स जो कि सतही एवोपरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं उनके ऊपर वो कौन कौन से? तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास टेम्परेचर है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ एवोपरेशन आल्सो इंक्रीजेस। कॉमन सा ऑब्जर्वेशन है हमारे पास कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है गर्मियों के अंदर, जैसे देख लें, तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो एवोपरेशन ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। फर्श जल्दी सूख जाता है, तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। विंड स्पीड, हवा तेज़ हो तब भी ये काम तेज़ी से होता है, तो यानी रेट ऑफ एवोपरेशन आल्सो इंक्रीज विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड।
थर्ड, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। अब आप देखें बड़े फर्श के ऊपर जब आप पोछा लगाएंगे तो वो बड़ी तेज़ी से जो है एवोपरेट हो जाएगा। इसी तरह कपड़े को बड़ा करके फैलाया जाए तो वो तेज़ी से एवोपरेट हो जाता है। तो सरफेस एरिया बड़ा हो तो रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। अब है आपके पास ह्यूमिडिटी, नमी। तो अगर हवा में पहले से ही नमी हो तो नॉर्मल बात है एवोपरेशन की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो रेट ऑफ एवोपरेशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। नेचर ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड की नेचर मिजाज कैसा है, नेचर ऑफ लिक्विड ऑल्सो इफेक्ट द रेट ऑफ एवोपरेशन। लिक्विड विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट हैव ग्रेटर वेपर प्रेशर एंड एवोपरेट मोर रैपिडली। तो ऐसे लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट कम हो, जैसे कि पेट्रोल देख लें, पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कितना कम है तो वो कितनी तेज़ी से उड़ जाता है, तो एवोपरेट भी उतनी तेज़ी से होगा। और जिनके हायर बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो आराम से होंगे। सॉल्यूट कंसंट्रेशन। अब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, मतलब कोई भी सॉल्यूशन जो बना होता है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है। एक छोटा, एक कम अमाउंट में वो सॉल्यूट कहलाती है, एक बड़े अमाउंट के अंदर वो सॉल्वेंट कहलाती है। जैसे अगर सॉल्टी वाटर है, नमक नमकीन पानी, तो उसमें जो सॉल्ट होगा वो सॉल्यूट होगा, तो यही सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो सॉल्टी वाटर एवोपरेट मोर स्लोली देन प्योर वाटर। अब जो सॉल्टी वाटर है, चूँकि उसके अंदर पहले से ही एक मास मौजूद है तो उसमें देखें नेचर ऑफ लिक्विड चेंज हो रही है, तो वो ज़रा स्लोली एवोपरेट होगा देन प्योर वाटर, क्योंकि प्योर वाटर के अंदर अलग से कोई सॉल्यूट मौजूद नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम।